हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य चैनल। आज अपन एन क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले अपन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। नंबर 1 है ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 कॉन्शियसनेस और नंबर 5 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन को ये बताना है कि इन 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन डिफाइनिंग फीचर होगा और कौन नहीं होगा। तो डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो बिना किसी एक्सेप्शन के प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है। अब अपन ये चेक करते हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्यों है और क्यों नहीं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, जबकि मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर क्यों है। तो नंबर 1 ग्रोथ, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, एज ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी शो होती है। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि रेगिस्तान में रेत के टीले सुबह कहीं और होते हैं और शाम को कहीं और, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं बढ़ते जाते हैं और कहीं कम होते जाते हैं, तो उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में भी शो होती है। तो जो ग्रोथ है वो नॉट डिफाइनिंग फीचर, एज ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2 है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बिकॉज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल म्यूल, वर्कर हनी बीज, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। और कोई भी डिफाइनिंग फीचर तब होता है जब वो बिना किसी एक्सेप्शन के प्रेजेंट होता है, जबकि रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूल में नहीं होता, वर्कर हनी बीज में नहीं होता और स्टेराइल ह्यूमन कपल्स में नहीं होता है। सो इसलिए रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज़ नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। मेटाबॉलिज्म हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इस वजह से मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। नंबर 4 है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। कॉन्शियसनेस भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इसलिए कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है। अगर अपन को क्वेश्चन में कभी पूछे सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है और कॉन्शियसनेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इसलिए कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, जबकि सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। नंबर 5 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर है, because cellular organization is not found in non-living objects, so cellular organization is also defining feature. अब एक क्वेश्चन है, which of the following is a defining characteristic of living organism? ऑप्शन ए growth, ऑप्शन बी ability to make sound, ऑप्शन सी reproduction, ऑप्शन डी response to external stimuli। अब अपन को पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफाइनिंग है। तो जो ग्रोथ है वो अपन जानते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एबिलिटी टू मेक साउंड ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिप्रोडक्शन ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इसी को अपन बोलते हैं कॉन्शियसनेस। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई कॉन्शियसनेस होता है, तो इसका आंसर हो गया डी। यह एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। Response to external stimuli is a defining characteristic of living organism। तो इसका आंसर हो गया डी।